तरह से सैफई के गांव से पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सफर की बात हो या देश के रक्षा मंत्री के तौर पर एक उन्होंने जो फैसले लिए उसकी बात हो, उसको लेकर तमाम लोग उनकी राजनीतिक कोशिशों के मुरीद रहे हैं। और अक्रॉस द पार्टी लाइन हमने ये देखा है कि किस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोग भी उनके सियासी धुर विरोधी रहे, आज उनकी आंखें भी नम हैं। और यादव परिवार के लिए बड़ा झटका है। सफर की बात की जाए तो 67 में उनका चुनावी सफर शुरू होता है। उनके राजनीतिक गुरु थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो लोहिया की पार्टी थी। उनके नत्थू सिंह ने 67 में जसवंत नगर की सीट जब खाली की तो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुलायम के पास उस समय पैसे नहीं थे। तो गांव के लोगों ने एक वक्त व्रत रखा, उपवास करके मुलायम सिंह यादव को चंदा दिया। उस चंदे के पैसे से मुलायम सिंह यादव ने एडवोकेट लाखन सिंह, जो कांग्रेस के खाटी नेता माने जाते थे, हेमवती नंदन बहुगुणा के जो शिष्य थे, उनको हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया था। फिर वो बाद में चौधरी चरण सिंह के क्रांति दल के साथ जुड़ते हैं। भारतीय क्रांति दल के साथ वो 74 में चुनाव जीतते हैं, फिर लोक दल में आते हैं, 77 में चुनाव जीतते हैं। और 77 में जब देश की सत्ता से इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हटती हैं, प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस हटती है, तो राम नरेश यादव की सरकार में पहली बार मुलायम सिंह यादव मंत्री भी बनते हैं। और मंत्रालय पशुपालन मंत्री, सहकारिता आंदोलन को लेकर उन्होंने कई बड़े काम किए। हालांकि परिवारवाद का जो मुद्दा रहा उस वक्त भी हावी रहा, आज तक वो मुद्दा हावी रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव अपनी ही तरीके से, अपनी ही कोशिशों के साथ राजनीतिक सफर के अलग अलग आयामों तक पहुंचते रहे। फिर 77 के बाद उन्होंने एक वो दौर देखा जब अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे, विदेश से पढ़ाई करके लौटते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटते हैं। चौधरी चरण सिंह का निधन होता है, तो लोक दल में एक लड़ाई होती है अपने आप को साबित करने की। उस वक्त मुलायम सिंह यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह जब आते हैं तो वहां, और ये तस्वीरें देखिए, टीडीपी के हेड पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू यहां पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने श्रद्धांजलि दी है, उनके साथ दक्षिण भारत के कुछ और नेता भी हैं। ये कद है मुलायम सिंह यादव का। दक्षिण भारत का क्या लगाव, एक तौर से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहा है, क्या लगाव उनका रहा है मुलायम सिंह यादव का दक्षिण भारत के तमाम राज्यों से समझा जा सकता है। जब हमने बात की कि किस तरह से हिंदी को लेकर उन्होंने जो कोशिश की थी, चाहे एनटी रामाराव की बात की जाए, करुणानिधि की बात की जाए, नेताओं से उन्होंने बात की थी। और आज वो दौर देखिए, चंद्रबाबू नायडू यहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। एक वक्त तक बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस से भी उनका जुड़ाव रहा है, लेकिन समाजवादी विचारधारों के भी वो एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। टीडीपी के हेड और पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू यहां अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो भीड़ वहां लगातार चल रही थी, उस भीड़ में एक ठहराव देखा गया है, क्योंकि दक्षिण भारत का एक खाटी नेता यहां मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है। और आप देख रहे हैं मंच पर एक जो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, उसमें थोड़ी सी यहां पर एक ठहराव देखा गया है। अखिलेश यादव इस समय बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से। कई मंचों पर तीसरे मोर्चे की बात हालांकि होती रही है, लेकिन अब फिलहाल चंद्रबाबू नायडू मंच पर हैं, अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश प्रदेश के तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, अभी भी अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू के बीच बातचीत हो रही है। उनके साथ कुछ और नेता भी दक्षिण भारत के पहुंचे हैं। यहां अखिलेश यादव को सांत्वना देते हुए, ढांढस बताते हुए चंद्रबाबू नायडू। सत्ता से दूर हैं दोनों ही नेता, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि एक दूसरे के दुख में खड़े होने की जो कोशिशें हैं सियासतदां की, वो प्रयास भी दिख रहा है। और अखिलेश और चंद्रबाबू नायडू अभी भी बात कर रहे हैं, उनके